नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। इस हेतु इंस्पायर अवार्ड के नॉमिनेशन के ऑप्शन खुल चुके हैं। तो आप अपने विद्यालय में जितने भी अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राएं हैं, उनका नॉमिनेशन इंस्पायर अवार्ड में किस प्रकार से कर पाएंगे, आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि कृपया वीडियो को देखने के साथ ही साथ इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करके रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाते हैं कि आप अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन इंस्पायर अवार्ड हेतु किस प्रकार से कर सकते हैं। इंस्पायर अवार्ड हेतु अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विद्यालय की यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से इंस्पायर अवार्ड के पोर्टल में लॉगिन करना होता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल, पीसी या लैपटॉप के गूगल क्रोम के सर्च बार में टाइप करना होता है इंस्पायर्ड अवार्ड स्कीम। जैसे आप टाइप करके सर्च करते हैं, यहाँ पर कई ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है वेलकम टू ई मैनेजमेंट ऑफ इंस्पायर अवार्ड स्कीम, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, आप इंस्पायर अवार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन होता है और लॉगिन का भी ऑप्शन होता है। चूंकि आप विगत वर्षों से इंस्पायर अवार्ड के लिए अपने छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो आपको लॉगिन क्लिक हियर के बटन में क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पर लॉगिन का पेज खुल जाता है। इसमें आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है और कैप्चा कोड भर के इसमें लॉगिन का प्रोसेस पूरा किया जाता है। किन्हीं कारणों से यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन दे रखा है। इसमें आप क्लिक करें और जो निर्देश इन्होंने दे रखे हैं उसका अनुपालन करें, तो आप अपने पासवर्ड को दोबारा से रिकवर भी कर पाएंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे हमने फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक किया, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पूछा जाता है। तो यह एप्लीकेशन नंबर पिछले वर्ष जो आपने इंस्पायर अवार्ड के लिए अपने छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसका जो रिसिप्ट मिली होगी उसकी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल देनी है और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के इसको गेट पासवर्ड कर देना है। जैसे आप गेट पासवर्ड करेंगे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पासवर्ड को रिसेट करने का लिंक आ जाएगा, जिसकी सहायता से आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड पता था, इसलिए हमने यहाँ पर लॉगिन का प्रोसेस कर दिया है। जैसे हम लॉगिन का प्रोसेस पूरा करते हैं, हम इंस्पायर अवार्ड के पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम दिखाई दे जाएगा और एक सेक्शन में आपको एडिट प्रोफाइल का भी ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। यदि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य चेंज हो गए हैं तो उनका नाम परिवर्तित कर सकते हैं, मोबाइल नंबर परिवर्तित कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी परिवर्तित कर सकते हैं और इसके साथ साथ छात्र छात्राओं की संख्याओं को भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें स्टूडेंट नॉमिनेशन का ऑप्शन आ जाता है, तो इसमें हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर कई प्रकार के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इन दिए गए निर्देशों को यदि ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है तो इसमें मैक्सिमम लिमिट रखी गई है छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की, एक विद्यालय से वो 5 रखी गई है। 5 मैक्सिमम लिमिट है, 5 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 5 से अधिक नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमने अपने विद्यालय के छात्रों की संख्या 5 अंकित कर दी है, जो कि इंस्पायर अवार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका हमने 5 लिख दिया और उसके बाद 7 नेक्स्ट कर दिया। जैसे हम 7 नेक्स्ट करते हैं, एक नया पेज खुल जाता है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस और दिए रहते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन। इन जनरल इंस्ट्रक्शंस में जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो छात्र छात्रा की फोटोग्राफ्स है उसको वेल क्रॉप्ड किया हुआ हो और उसका साइज 2 MB से अधिक ना हो। 2 MB से कम हो सकता है लेकिन 2 MB से ज़्यादा ना हो। इसी के साथ साथ जो छात्र छात्रा के आइडिया है, जो प्रोजेक्ट है, उसको भी आपको PDF फॉर्मेट में बदलना है या फिर वर्ड फॉर्मेट में रखना है और उसका साइज भी 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 MB से कम हो सकता है। अब इसमें कई साथियों को समस्याएं आएंगी जब वो फोटोग्राफ्स या जो प्रोजेक्ट है उसको PDF में बना के अपलोड करेंगे कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन है वर्तमान समय के, उनके मेगापिक्सल बड़े हाई होते हैं। यदि एक फ़ोटो आप खींचते हैं तो वो कम से कम 5 MB या 4 MB की तो होती होती है। तो उस फोटो को हमें रिसाइज करना होता है, कंप्रेस करना होता है। इसी के साथ साथ जो प्रोजेक्ट का हम PDF फाइल बनाते हैं वो भी 2 MB से बहुत अधिक आ जाता है, तो PDF को भी हमें कंप्रेस करना पड़ता है। तो ये परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा जब हम अपलोड के ऑप्शन में जाएंगे। और हो सकता है कि जब आपने मोबाइल से फ़ोटो खींची हो वो 2 MB से कम भी हो और JPG फॉर्मेट भी हो, लेकिन जब आप अपलोड करेंगे तो वो इनवैलिड JPG फाइल भी दिखा सकता है। तो उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। अब जैसे आप इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स पूछी जाती है स्टूडेंट की। तो सबसे पहले स्टूडेंट का नाम होता है जो उसकी बैंक की पासबुक में लिखा हुआ हो। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आ सकती है कि मान लिया किसी छात्र छात्रा का नाम सुमित सिंह है विद्यालय के अभिलेखों में, लेकिन बैंक की पासबुक में उसका नाम सुमित लिखा गया है, तो यहाँ पर भी आपको सुमित ही मेंशन करना है, क्योंकि जब इनके लिए धनराशि आवंटित होती है तो नेम
में मिसमैच होने की बहुत संभावना होती है, जहाँ से इनकी धनराशि रुक जाती है आनी। इसके बाद पूछा जाता है छात्र छात्रा के फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, स्टूडेंट या फिर पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, फिजिकली हैंडीकैप्ड की स्थिति, ईमेल एड्रेस। ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप ना भी भरना चाहें तो नहीं भर सकते हैं। क्लास पूछी जाती है और कैटेगरी पूछी जाती है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC इत्यादि। उसके बाद आइडिया इनोवेशन का टाइटल, इसको भी आपको लिखना होता है। और उसके बाद 3000 लेटर से कम में इनोवेशन का जो ब्रीफ है वो भी आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आता है मेंटोर या फिर गाइड टीचर का नाम। हो सकता है विज्ञान अध्यापक आपके विद्यालय में ना हो, लेकिन किसी के दिशा निर्देश में इन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया हो तो उनका नाम भी आ सकता है, अन्यथा की स्थिति में विज्ञान अध्यापक का नाम आ सकता है। अब ये जो बैंक डिटेल है महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यानपूर्वक बनना है। इसमें आपको बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, अकाउंट नंबर, एक बार अकाउंट नंबर को आपको दोबारा से रिपीट करना है। इसके बाद IFSC कोड ऑफ बैंक और उसके बाद दोबारा से उसको रिपीट करना है IFSC कोड को। तो इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, बैंक अकाउंट की डिटेल्स को। तो चलिए हम यहाँ किसी छात्र छात्रा की डिटेल को भर के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने किसी छात्र छात्रा की ये डिटेल्स पूरी भर दी है जो इनके द्वारा मांगी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम हमने यहाँ पर पूरा इनका ब्यौरा भर दिया है, बैंक की डिटेल भी भर दी है और पूरा छात्र छात्रा का विवरण भी भर दिया है। तो इसको जब ध्यानपूर्वक हम देख लेंगे तो उसके पश्चात हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो जैसे हम सबमिट के बटन में क्लिक करेंगे, ऊपर की एक पॉपअप की विंडो में ये लिखा हुआ आ जाएगा कन्फर्मेशन के लिए कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं, सेव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पर आपको यस में क्लिक कर देना है, ठीक है, ओके में क्लिक कर देना है। और उसके बाद जैसे आप इसको ओके करेंगे ये नेक्स्ट पेज खुल जाता है जिसमें आपसे फोटोग्राफ्स के अपलोड के लिए बोला जाता है और जो आपने आइडिया बना रखा है, प्रोजेक्ट बना रखा है, उसकी PDF या वर्ड में फाइल को अपलोड करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, हमने अपने मोबाइल से एक फोटोग्राफ्स खींचा है और उसको कंप्रेस भी किया था, छोटा भी किया था। उसके बाद ये देखिए ये 2 MB से बहुत कम इमेज है, लेकिन इसको जब हम क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करने का प्रयास करते हैं, JPG फॉर्मेट में ही ये फाइल बनी है। तो इसको हमने यहाँ पर देखिए अपलोड करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर में पॉपअप विंडो में लिखा हुआ आ जाएगा इनवैलिड JPG फाइल। तो आखिर ये समस्या क्यों आ रही है जबकि ये ऑलरेडी JPG फाइल है और इसका साइज़ 2 MB से कम है। यदि आपके साथ भी ये समस्या आ रही है तो आप हमारे आगे दिए गए निर्देशों का पालन करके इस समस्या का निवारण भी कर सकते हैं। इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है फ़ोटो रिसाइजर की। हम यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करने के लिए इसलिए आपसे बोल रहे हैं क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में जो भी ऐप होते हैं वो सिक्योर भी होते हैं और सर्टिफाइड भी होते हैं। वरना कई वेबसाइट्स हैं जिनमें आप फ़ोटो अपलोड करके उनको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वेबसाइटों की सुरक्षा की कोई भी गारंटी प्रदान नहीं की जा सकती। इसीलिए हम गूगल प्ले स्टोर से ये देखिए फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर का एक ऐप आ गया है। चूंकि ये हमारे फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, इसमें केवल अपडेट का ऑप्शन आ रखा है, तो हमें केवल अपडेट करना है। आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो आपको ये इंस्टॉल कर देना है। अब ये इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पर ये इसका लोगो भी आ गया है, इसमें आपको क्लिक कर देना है और ये थोड़ी देर में समय लेगा और ये थोड़ा सा खुल भी जाएगा। हो सकता है बीच बीच में इसमें एडवर्टाइज भी आए, लेकिन अगर फ्री में अगर हमें कुछ चीज़ यूज करनी है तो वो 2 मिनट के ऐड देखने में हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये ऑप्शन आ गया है सेलेक्ट फोटो का, टेक ए फोटो, रिसाइज फोटो। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट फोटो में क्लिक कर देना है। अब जो गैलरी में आपने छात्र छात्राओं की जैसे हमने यहाँ पर फोटो खींची हुई है जिनके साइज 2 MB से भी ज़्यादा के हैं, ये हाई मेगापिक्सल के कैमरे से खींची गई है। आप देख सकते हैं इस छात्र छात्रा का जो साइज है मेगापिक्सल में 2.1 MB का है। इस ऐप के सबसे नीचे आपको बीचों बीच रिसाइज का एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद विड्थ एंड हाइट में आपको 1024 × 1365 कर देना है। हो सकता है कि आप और कोई विकल्प भी चुन सकते हैं, तो कंप्रेशन करके देख लें। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हमने इसको कंप्रेस किया तो इसका साइज 251 KB के करीब हो गया है, जबकि ये पहले 2.1 MB की थी। तो इस प्रकार से आपने इसका साइज रिसाइज कर दिया। अब इसी प्रकार से आप जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के इच्छुक हैं, जिनका प्रोजेक्ट आपने ले लिया है और आपको लगता है कि इंस्पायर अवार्ड के लिए योग्य हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स को भी आप इसी प्रकार से रिसाइज करते जाए। यदि आपके फ़ोटो जो कैमरा है उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो JPG फॉर्मेट में उसने फ़ोटो खींची भी है और वो 2 MB से कम है, लेकिन अपलोड के समय भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भी उस फोटो को आप इसी तरीके से थोड़ा सा कंप्रेस करके और छोटा कर लीजिए। तो ये ऑटोमेटिक JPG ही फाइल बनती है जो कि आपकी JPG पहले से है। तो ये देखिए हमने जितने भी स्टूडेंट्स थे सबका हम यहाँ पर एक एक करके कंप्रेस कर रहे हैं और उसके बाद जितनी भी फोटोज़ थी 5 हमारे छात्र छात्राएँ थी, छात्र 5 की हमने फ़ोटोज़ यहाँ पर कंप्रेस करके रख दी है।
और एक काम ये कीजिएगा कि इन फ़ोटोज़ में इन छात्र छात्राओं का रीनेम कर दीजिएगा कि इसका नाम ये है, इसके नाम की फ़ोटो ये है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से जब किसी छात्र छात्रा का ये प्रोजेक्ट है, जैसे इनकी जब हमने फ़ोटो अपने मोबाइल फ़ोन से ली होगी तो इनके भी मेगापिक्सल बड़े हाई थे, इनकी कोई 4 MB का, कोई 5 MB का, कोई 6 MB का, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको भी अब कंप्रेस करके इनको बहुत कम उसमें कर देते हैं KB में। यहाँ पर हम देखेंगे फाइल साइज़ में हम 100 KB चुन लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये साइज बिल्कुल ही रेड्यूस होके बहुत ही कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कम ये साइज़ हो गया है, 100 KB के करीब प्रत्येक फाइल हो गई है, जहाँ पर ये 2 MB 3 MB की थी। अब यदि आपको PDF में बदलना है तो PDF कन्वर्टर एक होता है इसमें ऐप, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इमेज टू PDF। और यहाँ पर से इसके ऐप में आप ये इनको सेलेक्ट कीजिए जितनों को आपको PDF में बदलना है, जो कि ये कंप्रेस्ड फाइलें हैं, और इनको आप PDF में कंप्रेस कर दें। तो जैसे ये PDF में कंप्रेस होगी तो ये 2 MB से कम की ही PDF बनेगी, क्योंकि ये प्रत्येक पेज जो हैं 100 KB के हैं, तो PDF भी 2 MB से कम की बन जाएगी। ये देख सकते हैं आप। तो आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके प्रोजेक्ट की पहले फ़ोटोग्राफ्स खींचें, उनको कंप्रेस करके कम उसमें रेजोल्यूशन में लाएं, उसके बाद उनका PDF बनाएं और उनके PDF को उनके नाम से सेव कर दें कि ये अमुक छात्र छात्रा के नाम का PDF है। तो इस प्रकार से आप इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो हमने इमेज रिसाइजर का एक ऐप बताया आपको और दूसरा इमेज टू PDF का। तो इन 2 ऐप का आप प्रयोग करके बड़ी ही आसानी से जो फाइल है उसको रिसाइज भी कर सकते हैं और PDF में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो कि कम MB में बनेगी, जो रिक्वायरमेंट है इंस्पायर अवार्ड में अपलोड करने के लिए। तो अब हम दोबारा से अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो के ऑप्शन में चले जाते हैं और यहाँ पर फाइल चुने में क्लिक करते हैं। अब जिस लोकेशन में आपके मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में ये फ़ोटोज़ रखी गई होंगी उस लोकेशन में आपको चयन कर लेना है और उसके बाद इसको यहाँ पर ओपन कर देना है। इसके पश्चात अपलोड फ़ोटो के बटन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये थोड़ा सा समय लेगा और यहाँ पर अब देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। इसको आपको ओके कर देना है, जबकि पहले ये इनवैलिड फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा था, जबकि वह JPG फॉर्मेट में ही थी। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है, हिंदी की लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट का PDF हमने यहाँ पर अलग से बनाया था, इमेज टू PDF ऐप का प्रयोग करते हुए उसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है और उसको पश्चात यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो जैसे हम यहाँ पर अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यह भी सक्सेसफुली अपलोडेड आ जाता है। तो आपका प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया है। अब उसके बाद आइडिया इनोवेशन का फ़ोटो अगर आप डालना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको भी डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आपके आइडिया हैं, इनोवेशन है, उसका वीडियो या ऑडियो यदि आपके द्वारा तैयार किया गया है तो उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो और ऑडियो जो भी हैं इनका साइज 5 MB से कम का होना चाहिए, 5 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो चूंकि ये मैंडेटरी नहीं है तो हमने यहाँ पर इसको अपलोड करना उचित नहीं समझा। सबसे नीचे आपको सेव एंड ऐड अनदर स्टूडेंट का ऑप्शन दिखता है। यदि आपको तुरंत ही दूसरे स्टूडेंट का भी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप सेव का बटन दबा सकते हैं और बाद में भी अन्य स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं उनको फीड कर सकते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पोर्टल की एक सबसे बड़ी कमी यह नज़र आती है कि जब इस पोर्टल में छात्र छात्राओं के विवरण को हम फीड करते हैं तो इसका टाइम बार हो जाता है और ये ऑटोमेटिकली ही लॉग आउट हो जाता है। तो हमें दोबारा से जब लॉगिन करना पड़ता है तो हम ऐड स्टूडेंट में न जाके व्यू नॉमिनेटेड स्टूडेंट में जाएं और वहां से हम देख लें यदि किसी की डिटेल आधी भरी गई है तो उसको हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के जो आयताकार बॉक्स है उसमें छात्र छात्राओं के नाम आ गए हैं। यदि कोई डिटेल छूट गई है तो उसके नाम के आगे जो प्लस का ये निशान बना है इसमें क्लिक करके आप उनके नाम में संशोधन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपके आइडिया है उसमें भी आप इसका प्रोजेक्ट है उसमें भी यदि आपको अपलोड में कोई और अपलोड हो गया है या आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है तो प्लस के निशान में क्लिक करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये इस पोर्टल की सबसे बड़ी खामी है कि लॉग आउट तुरंत हो जाता है। तो इन सब कार्यों को करने के पास जब आप यहाँ पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए कि आपके द्वारा जितनी भी भरी गई सूचनाएं वो सत्य हैं, तो उसके पश्चात यहाँ पर एक स्थान पर लिखा हुआ आ जाता है स्कूल लैब इन स्कूल। तो इसको आप यस कर दें पहले कि स्कूल में लैब है और ये स्कूल लैब ही है। उसके पश्चात आप सेव एंड कंटिन्यू करें। तो सेव एंड कंटिन्यू जब आप करते हैं तो एक विंडो में कंफर्मेशन पूछी जाती है कि क्या ये जो डिटेल्स हैं आपके द्वारा भरी गई हैं स्टूडेंट्स की ये सही हैं या नहीं है, तो इसको आपको ओके कर देना है।
तो यहाँ पर आप ठीक है या ओके लिखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आप पे ब्रीफ पूछी जाती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अडॉप्टेड टू सेलेक्ट द स्टूडेंट नॉट एक्सीडिंग 100 वर्ड। तो ये 100 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसमें आपको ब्रीफ समरी देनी है कि आपने किस प्रकार से स्टूडेंट का चयन किया है इंस्पायर अवार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु। तो उदाहरण के लिए इस आयताकार बॉक्स में हमने अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर साइंस टीचर का नाम आ जाएगा, उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, डेट यहाँ पर ऑटो फिल्ड होगी जिस डेट में आप भर रहे होंगे, और आयताकार चेक बॉक्स में आपको टिक करना है और उसके बाद सेव कर देना है। एक बार यहाँ पर और पूछा जाता है कि कन्फर्मेशन के लिए कि क्या ये ठीक है या नहीं है, तो आपको इसको अब ओके कर देना है पूर्ण रूप से कन्फर्म होने के पश्चात। अभी भी आप व्यू एंड एडिट कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास और आता है अंत में कि यहाँ पर आप व्यू एंड एडिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने से पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं भलीभांति प्रकार से यदि आपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को इसको फॉरवर्ड कर दिया है तो उसके बाद आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम चूंकि पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं इसलिए हमने यहाँ पर फॉरवर्ड एप्लीकेशन कर दिया है। तो जैसे यहाँ पर हम फॉरवर्ड एप्लीकेशन करते हैं एक नोटिफिकेशन बार ऊपर और आ जाती है कि इज़ दैट ओके, तो आपको इसको ओके में क्लिक कर देना है कि यह ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ओके करते हैं हमारी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के लिए, और यहाँ पर जनरेट एक्नॉलेजमेंट का भी ऑप्शन आ जाता है। तो हमें इसको क्लिक करना है। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं ये हमारे कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाता है PDF के रूप में, और इसका प्रिंट आउट भी निकाल के आप रख लें। इसका रेफरेंस नंबर फॉर फ्यूचर काम आता है तो उसको भी आप अपने पास सुरक्षित रख लें। तो यहाँ पर हम आपको इसका फॉर्मेट भी दिखा देते हैं किस प्रकार से डाउनलोड होके आया है। ये आप देखेंगे आपके स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर अवार्ड का लोगो लगा हुआ है, और जितने भी छात्र छात्राओं का हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया था उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन इंस्पायर अवार्ड हेतु कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि यह शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपको विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।